अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज मैं आपके लिए बेहतरीन, इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिले। ये वाक़या कुछ साल पुराना है, लेकिन आज भी मेरी आंखों के सामने उसी तरह घूम रहा है जैसे कल ही की बात हो। हम उस वक्त इंटर में हुआ करते थे और हम लोग अपने दादा दादी से मिलने के लिए गांव गए हुए थे। ये गांव शहर से काफ़ी कटा हुआ था, बिजली भी नहीं थी। जब रात हुई तो मैंने सोचा अब क्या करेंगे, तो दादा ने कहा अब आग के पास बैठेंगे और एक दूसरे से बातें करेंगे। दादा ने एक कहानी सुनाई। दादा ने कहा यहाँ पर एक कब्रिस्तान है जिसका वापसी का रास्ता बहुत सुनसान है। उस रास्ते पर अक्सर लोगों ने एक औरत को देखा है जो लाल रंग के कपड़े पहनकर चांदनी रात में निकलती है। उसने बहुत सारे जेवर भी पहने होते हैं। कहते हैं कि वो एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत लड़की थी, लेकिन उसकी शादी वाले दिन ही उसका दूल्हा मर गया था और उसने खुदकुशी कर ली। और अब वो रात को पहाड़ पर बैठकर वहाँ से गुजरने वाले लोगों का रास्ता रोकती है और फिर उनको जान से मार देती है। वो उस लड़की की रूह है। सब उसे पिच्छल पहली कहते हैं। सुना है कि उसके पाँव उल्टे हैं। मेरे दादा बोल रहे थे और सब सुनकर डर रहे थे, जबकि मुझे ये कहानी निहायत ही बोरिंग लग रही थी। एक दफ़ा दादा ने कहा कि मैं भी वहाँ से गुजरा था। जब मैंने उसको पहाड़ के ऊपर बैठे हुए देखा था, उसके लंबे लंबे बाल पाँव तक जाते थे। उसकी मुस्कुराहट बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसकी मुस्कुराहट प्यारी नहीं थी। उसे देखकर खौफ आता। अचानक से उसका कद बहुत लंबा हो जाता है और वो मुसाफिर के पीछे पड़ जाती है। दादा ने कहा। मैंने कहा अरे दादा बस करें, आजकल के दौर में ऐसी बातें कहाँ होती हैं और आप हमें अपने पास से ही कोई कहानी बनाकर सुना रहे हैं, तो सुनाते रहे। ऐसा तो ना कहें कि मैंने भी उसको देखा है। मेरे दादा ने कहा बेटा मैंने देखा है उसको, तुम मेरी बात का यकीन करो। मैंने कहा ठीक है, अल्लाह करे वो मुझे भी नज़र आ जाए। मैं उसको कहूँगा कि मोहतरमा बाकी बातें बाद में होती रहेंगी, पहले जो तुम्हें जेवर पहने हैं ये तो मुझे दे दो, ताकि इनको बेचकर मैं अपने लिए अच्छा सा मोटरसाइकिल ले लूँ। मेरी इस बात पर बाकी सब भी हंसने लगे। दादा बिल्कुल ही खामोश हो गए। दादा ने कहा अगर तुम किसी बात पर भरोसा नहीं रखते तो इसका मतलब ये नहीं कि वो वजूद नहीं रखती। ऐसी चीज़ों के बारे में मजाक नहीं करना चाहिए। अगले दिन ही हम सबको पता चला कि हमारा कोई दूर का रिश्तेदार इंतकाल कर गया और रात को उन्हें उसी कब्रिस्तान में दफनाया गया जिसका जिक्र दादा ने किया था। क्योंकि ये गांव था, यहाँ पर सबके लिए एक ही कब्रिस्तान था। मैं भी लोगों के साथ वहाँ मौजूद था। मुझे रोना तो किसी बात पर नहीं आ रहा था, लेकिन अपने चेहरे पर गम सजाए मैं वहीं पर मौजूद था। लेकिन पता नहीं वो लोग क्या कर रहे थे। बहुत वक्त लग रहा था। मैं घर जा रहा हूँ। वैसे भी मेरा कौन सा करीबी रिश्तेदार था। मैंने कानों में हेडफोन लगाए, गाने चलाए और उसी वापसी वाले रास्ते से चलता जा रहा था। आज भी चाँद बहुत अरसे बाद निकला था। शायद आज चांदनी की रात थी। मुझे अंधेरे में भी किसी टॉर्च की ज़रूरत नहीं थी। मुझे रास्ता साफ नज़र आ रहा था। जब मेरी नज़रों ने कुछ ऐसा देखा कि मेरे कदम जम गए और मैं हैरान रह गया। मैंने देखा मेरे सामने एक छोटे से पहाड़ के ऊपर कोई लड़की बैठी थी जिसने लाल रंग के कपड़े पहन रखे थे और दूर से ही उसके सोने के जेवरात भी नज़र आ रहे थे। वो रो रही थी। मुझे ऐसा लगा मेरे कदम ज़मीन के साथ ही चिपक गए हैं। मैं मुश्किल से अपने कदमों को घसीटने के अंदाज में वहाँ से जाने लगा, जब वो लड़की अचानक मेरे सामने आ गई। उसे देखकर मैं बुरी तरह से हैरान रह गया। ये तो वही थी जिसका जिक्र दादा ने किया था। उसकी आंखों में अजीब सी गहराई और उसकी मुस्कुराहट से खौफ आता था। कहने लगी क्यों अहमद, डर लग रहा है तुम्हें? तुम तो कहते थे मैं हूँ ही नहीं। यही कह रहे थे ना तुम कि मेरा कोई वजूद नहीं। अब मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, अब झुठलाओ मुझे, कहो कि मैं नहीं हूँ। उसकी आवाज़ भी ऐसी जैसे दूर किसी वादी से आ रही हो। मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मेरी इस हालत पर वो कहा मार के हंसी लगी। अचानक उसका कद लंबा और आंखें बड़ी बड़ी होने लगी और मैं वहीं पर बेहोश हो गया।
جب مجھے ہوش آیا تو مجھے بتایا گیا مجھے 3 دن کے بعد ہوش آیا ہے۔ سارا گاؤں میرے سر پر کھڑا تھا۔ میں نے سب کو قصہ سنایا تو سب مزید ڈر گئے۔ پھر مجھے میرے کزن نے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو، ایسا تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن اس کا لہجہ معنی خیز تھا۔ اس کا مطلب وہ مجھ پر طنز کس رہا تھا۔ میں نے نظریں جھکا لی۔ میرے دادا نے کہا ایسی چیزیں ہمیشہ ان لوگوں کے پیچھے ہی آتی ہیں جو ان پر یقین نہیں رکھتے یا مذاق اڑاتے ہیں۔ شکر کرو تمہاری زندگی بچ گئی، ورنہ آج تم اس دنیا میں نہیں ہوتے، کیونکہ آج تک جس نے بھی اسے دیکھا ہے زندہ بچا ہی نہیں، اور صرف 2 لوگ ہیں جو تمہارے سامنے کھڑا ہے اور دوسرا تم ہو جو میرے سامنے بیٹھے ہو۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، تو لائک کرنا نہ بھولیں۔ ملوں گی آپ کو ایک نئی کہانی کے ساتھ۔